हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणालियाँ, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, रेडियो से जो प्रसारण हम सुनते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं, वे भारतीय मस्तिष्क को विकृत न करें, बल्कि एकता और एकजुटता को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करें। हम लोगों की यहाँ मिली-जुली टोली होने के कारण संभवतया इस समस्या के विभिन्न विश्लेषण और निदान प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन मुझे यह आशा है कि इस परिषद की बैठक के फलस्वरूप एक ऐसा कार्यक्रम सामने आएगा जिस पर यह सहमति होगी कि सद्भाव बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, जिससे हमारा समाज और राजनीतिक व्यवस्था स्वस्थ, शक्तिशाली और आत्मविश्वास पूर्ण हो जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, केंद्रीय सरकार के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग के बिना केंद्रीय सरकार अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती है? अतः हमें विचार करना होगा कि राज्य क्या कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार सहायक बन सकती हैं? समाचार पत्रों से कैसे मदद मिल सकती है और यह परिषद अथवा इसके द्वारा गठित कोई संगठन किस प्रकार काम कर सकता है? क्या हमें केंद्रीय अथवा राज्यों के स्तर पर समितियां नियुक्त करनी चाहिए? स्थायी निगरानी रखने के लिए क्या सामूहिक प्रयास किया जा सकता है? मैं कोई नियम निर्धारित नहीं करना चाहती, क्योंकि इस बैठक का उद्देश्य सुझाव और ठोस प्रस्ताव पास करना है, पर मुझे यह आशा अवश्य है कि जब आप अपने विचार प्रकट करें, तब आप व्यापक विश्लेषण न करके कुछ ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत कर हमारी मदद करें, ताकि इन प्रस्तावों पर विचार हो सके और उन पर उपयोगी तरीके से कार्यवाही की जा सके। इस परिषद की बैठक बुलाने पर बहुत विचार किया गया। इस कारण विलंब हुआ कि हम लोगों से परामर्श कर रहे थे। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से बोल रही हूँ। प्रश्न केवल अल्पसंख्यकों, मुसलमानों या ईसाइयों का अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति का नहीं है और न ही पददलित लोगों, हरिजनों अथवा आदिवासियों की स्थिति के प्रति केवल चिंता प्रकट करने का, बल्कि भारत के नाम पर कलंक लगने, उसकी बदनामी होने तथा उन बुनियादी मूल्यों और आदर्शों के कलंकित होने पर मुझे अपार दुख है, जिनके कारण ही भारत सदा से माना जाता रहा।
मैं समझती हूँ कि आधुनिक भारत में इस काम को आगे बढ़ाया जाए। आर्थिक असंतुलन और असमानता के विघटनकारी प्रभावों का हम अध्ययन करेंगे और इनके समाधान के लिए उपाय सुझाएंगे। लेकिन मैं यह समझती हूँ कि यह अध्ययन और गंभीर विश्लेषण यद्यपि आवश्यक है, पर इनमें समय लगेगा और इस कारण से हमारा काम रुकना नहीं चाहिए।